हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। हमारा एसएसटी पहले ही कवर हो चुका है और अब हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। जैसे ही हमारा सीडीपी कवर हो जाएगा हम बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स में से किसी एक को भी अच्छे से कर लिया तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकास लंबवत अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? शीर्षगामी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समकालीन सिद्धांतकार बचपन को डैश मानते थे। सभी संस्कृतियों में पवित्र काल ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। प्रगतिशील शिक्षा डैश करती है, क्या करती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करती है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्य को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। डैश और डैश समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, परिवार व जनसंचार, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक चिंतन उभरना शुरू होता है? औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलिकरण, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का, जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है, के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? निकृष्ट विकास का क्षेत्र, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? ऑप्शन 2 संतुलीकरण इज द राइट आंसर। कैरोल गिलिगन के अनुसार लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथा योग प्रतिक्रियाएं करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करनी चाहिए? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादिता को चुनौती दे, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों की कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है, तब भी जब वो कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कक्ष में इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक समूह उत्तरदायी है? केवल 1 एंड 2। 1 यानी हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्वग्रहित होते हैं, एंड 2 यानी सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशीलता का अभाव है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में आकलन का अभिरूप डैश से डैश हो जाना चाहिए, यानी योगात्मक से निर्माणात्मक हो जाना चाहिए, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के आकलन में मदद करेंगे? संदर्भित चिंतनशीलता आधारित प्रश्न, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन वैफल्य है, उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? मानकीकृत आकलन, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां समावेशन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3। 1 बाधा मुक्त पहुंच, सहायक यंत्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण, एंड 3 सामान्य या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प। अपसारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नवोत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्न में से किससे संबंधित है?
सृजनात्मकता, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है? समानता पर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थी के समावेशन में मददगार होगी? ऑडियो टेप, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण नहीं है? सभी अधिगमकर्ताओं को जवाब देने के एक जैसे तरीके का अनुसरण करने को उकसाना, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्न में से विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशलों के लिए कौन सा बाधक है? प्रकार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह के भाव का एहसास करेगा? कुंठा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट एंड रीजन, एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न परिघटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए। बच्चे उन पर कारण परिमाण व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों की बोधनात्मक क्षमताओं के विकास पर बल दे। जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वो अपने अधिगम के नियमन में और अधिक योग्य हो जाते हैं। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्यार्थी अधिगम के प्रति तत्पर और अभिप्रेरित होते हैं जब अध्यापक सफलता पर पुरस्कार और असफलता पर दंड दे, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। किसी नए संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? नई जानकारी को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है? कंठस्थीकरण एवं शब्द स्मरण, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा? स्वनिर्देशित, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो रही होगी और मुझे यकीन है कि आप इस बार सीटेट जरूर क्वालिफाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।